Hello and welcome dear students, our online tutorial Pragati classes. So we are going to start the last lecture of the second chapter polynomials. The topic is relationship between zeros and coefficients of a cubic polynomial. हम जो लीनियर और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो कर चुके हैं, तो क्यूबिक का रहता था, ठीक है। तो ये आज करते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले कि जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो कितने होते हैं। इसमें इसकी डिग्री होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं इसके, नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होते हैं, यानी जितने डिग्री उतने जीरोस। अगर इसके 3 जीरोस होते हैं, तो अगर 3 जीरोस है तो वो टेक कर लेते हैं, टेक अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस। ठीक है, हमने टेक कर लिए। अगर किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जे 3 जीरोस हैं तो वो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, x माइनस एल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इक्वल टू 0 रख सकते हैं हम। यानी अगर ये 3 जीरोस हैं तो इनको सोल्व करने पर यानी जो वैल्यू मिलेगी वो 0 की इक्वल होगी, ठीक है। तो इस तरह से उनको रख सकते हैं हम, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करने पर मिलेगी एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी जब इसको सोल्व करेंगे तो, ठीक है। अच्छा, हम स्टैंडर्ड जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है ए एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होती है, ठीक है। तो जब इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल पुट कर दिया तो और दोनों तरफ जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होता है, जो पहले टर्म होती है उससे कंप्लीट को डिवाइड लगाते हैं, दोनों तरफ डिवाइड लगा दिया ए से, ठीक है। और जब इसको ए से डिवाइड लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए एक्स क्यूब बाई ए प्लस बी एक्स स्क्वेयर बाई ए प्लस सी एक्स बाई ए प्लस डी बाई ए इक्वल टू 0 बाई ए तो 0 ही हो जाएगा और इससे कट जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए इक्वल टू 0। तो ये तो अपनी जो है फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने, ये सेकंड इक्वेशन मान ली, तो दो इक्वेशन तैयार हुई। तो जब दो इक्वेशन अगर ये हैं तो इनसे अगर हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, यानी तो इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट से कंपेयर करते हैं तो दोनों का वन है, तो इसका और इसका कोफिशिएंट करते हैं तो किसके इक्वल आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इस तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो नेगेटिव इसको दे दिया और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, क्योंकि पॉजिटिव है यहां पे, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो एक ये जो रिजल्ट है इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। जब भी कोई ये तीन अगर किसी के जीरोस हैं तो उनको x माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा ऐसे रख सकते हैं। दो अगर क्वाड्रेटिक के हैं तो मैंने क्वाड्रेटिक में बताया था कि ये हट जाएगा और दोनों को इक्वल टू 0 रख सकते हैं, ठीक है। और ये तीन रिजल्ट हमारे इनसे निकल के आए हैं। तो इन रिजल्ट की हेल्प से
हम जो टाइप 1 क्वेश्चन है वो किस तरह से सोल्व करेंगे। जैसे टाइप 1 क्वेश्चन हो गया अपने, तो फाइंड जीरोज एंड चेक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो इसके जीरोज फाइंड आउट करने पहले तो, ठीक है। तो जीरोज कैसे फाइंड आउट होंगे इसके, तो हमारे यहाँ पे देखो जो ये लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ में x नहीं है, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या क्या होंगे, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है, भी 1 हो सकता है, तो प्लस माइनस दोनों साथ में लेके चलेंगे, और प्लस माइनस 2 भी दोनों। तो ये जो 1 और 2 इसके फैक्टर हैं, तो इनमें से एक इस कंप्लीट पॉलिनोमियल का एक जीरो पक्का मिलेगा, एक जीरो तो कंफर्म है, मिलेगा ही मिलेगा, ज्यादा मिल जाए अच्छी बात है। तो हम पहले सबसे पहले 1 टेक करते हैं, ठीक है। तो px अपना यहाँ पे क्या बन गया, px या पॉलिनोमियल तो है ही ये, ठीक है। तो अगर इसमें x की जगह पुट x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो क्या ये इसका जीरो है, अगर ये जीरो है तो इसमें वैल्यू रखने पर हमें जीरो आंसर देगा। तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5x सॉरी माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। तो 2 इंटू 1 का क्यूब यानी 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो क्या मिल गया हमें, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 जीरो मिल गया हमें आंसर। तो यानी एक जीरो क्या है, ये एक जीरो है, ठीक है। तो अगर कोई जीरो है तो हमने पहले किया था, अगर जीरो है तो उसका फैक्टर भी जरूर होगा, यानी जो ये रिमाइंडर है ये हमें जीरो मिल रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसका फैक्टर भी होगा। कौन फैक्टर होगा भी, सिंस x इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ px, जो दिया हुआ है ये px दिया हुआ है, ठीक है। देन x इसको इधर लेके जाएंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 बन जाएगा, ये बी x इक्वल टू 1 है तो 1 को लेफ्ट साइड में उठा के लेके तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो जो x माइनस 1 है ये एक जीरो होगा, इसका फैक्टर होगा इसका। तो देन x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर ये होगा, ठीक है। अगर ये एक फैक्टर है, हमें पता लग गया एक फैक्टर है, तो इसे डिवाइड लगाएंगे, बाकी दो बचेंगे भाई, 3 टोटल होते हैं, तो एक ये मिल गया तो दो और निकालेंगे, तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम फाइंड आउट करेंगे भाई। तो ये हो गया अपना x माइनस 1 बाई डिवाइड करके देखेंगे इसको क्या मिलने वाला है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, डिवाइड करके देखते हैं क्या मिलेगा। तो सबसे पहले इस टर्म को कट करते हुए चलना, हर बार एक टर्म कैंसिल होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 2x क्यूब है तो 2 से मल्टीप्लाई तो पक्का है, तो x क्यूब बनाने के लिए x स्क्वायर भी चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब, और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, साइन चेंज होते हैं तो ये कैंसिल हो गया, और प्लस का 2x, नीचे वाले साइन यूज होंगे अब, तो 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर, अगली टर्म उतारी माइनस का 5x, तो अब इस टर्म को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3, भी इसको 3 बनाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और x स्क्वायर बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या मिल जाएगा हमें 3x स्क्वायर माइनस का 3x, साइन चेंज, तो फर्स्ट टर्म कैंसिल, तो कितना हो जाएगा माइनस 5x प्लस 3x, माइनस का 2x और प्लस का 2, तो ये मिलता है। अब इस x को माइनस का 2x बनाने के लिए तो मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना मिल जाएगा माइनस 2x प्लस 2 साइन चेंज, तो इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी रिमाइंडर 0। चाहे रिमाइंडर इस तरह से फाइंड आउट करें, चाहे रिमाइंडर इस तरह से फाइंड आउट करें, यानी रिमाइंडर ये भी एक रिमाइंडर के
तौर पे ही काम करता है। जो यहाँ पे वैल्यू आती है वही यहाँ पे वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आया तो यहाँ पे भी 0 आ गया, अगर यहाँ पे कुछ और आता तो वही यहाँ पे आता, ठीक है। तो इसके बाद ये हमें पता लग गया तो फिर जो px है 2x³ प्लस का x² माइनस 5x प्लस 2 इसको इक्वल लिख सकते हैं किसके भी gx भी डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है कि gx मल्टीप्लाई qx प्लस रिमाइंडर इक्वल होता है तो x माइनस 1 इंटू 2x² प्लस 3x माइनस 2 और रिमाइंडर 0 लिखो चाहे ना लिखो, यानी ये इसके इक्वल हो गया। तो अब इस ये फैक्टर तो हमें पता ही लग गया ना, यानी एक 0 था ही, तो इसके 0 और निकाल लिया हमने, तो सिर्फ इसको उठाते हैं हम, तो 2x² प्लस 3x माइनस 2, तो बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम इसके जो जीरोस हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको 0 के इक्वल पुट किया तो क्या मिला हमें, तो ये हो गया 2x²। अब एक ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, 2x² मल्टीप्लाई में -2 तो कितना हो जाएगा माइनस का 4x², और ऐड करें तो प्लस का 3 आए, भी ऐड करने पर तो 3 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -4 मिलना चाहिए। तो क्या हो सकते हैं वो भी, एक तो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कितनी आ रही है 4 आ रही है, तो इसके फैक्टर करके देखो, तो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं 1 और 4 हो सकता है 1 और 4, फिर 2 और 2 हो सकते हैं, यही दो बन सकते हैं इसके, तो भी मल्टीप्लाई 4 आ रही है तो इसके फैक्टर तो यही बन सकते हैं। तो इन दोनों में से ही कुछ ना कुछ मिलने वाला है हमें। तो अब इन दोनों को ऐड करके देखो 4 + 1 कितना मिल रहा है 5, तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है, बट प्लस का 3 तो नहीं मिल रहा है। तो यानी अब एक को कम करके देखो, सब्ट्रैक्ट डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 का, इन दोनों का डिफरेंस तो 0 है, तो यानी ऊपर वाले में से ही लिया जाएगा, यानी एक तो नंबर 1 आएगा और एक 4 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से एक लिया जाएगा, तो एक लिया तो हमने, अब नेगेटिव लो भी ऐड करने पर मिलना चाहिए ना, तो एक टर्म तो नेगेटिव होगी, कौन सी होगी, तो अगर इसको नेगेटिव बना दिया तो ये हमें फिर कभी माइनस का पॉजिटिव 3 नहीं मिलेगा, फिर अगर हमने माइनस इसको कर दिया तो माइनस इसको करना पड़ेगा, ये मिल गया प्लस का 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x 2x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 और -1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस x प्लस 2 कॉमन लिया तो अंदर मिला 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब इसमें से या तो ये 0 या ये 0 है, अगर ये 0 है तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, और अगर ये 0 है तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1/2, तो जीरोस क्या आ गए इसके, तो जीरोस आर भी, एक तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, ये रहा 1, दूसरा क्या हो गया -2, तीसरा हो गया 1/2। अब इनका जो रिलेशन है वो चेक करना हमने, ठीक है। अब तीनों जीरो फाइंड आउट कर लिया हमने, तीनों जीरो फाइंड आउट करने के बाद हमें ये जो मेथड है, ये एक तीनों का सम और पेयर में सम और तीनों की प्रोडक्ट, यानी सम ऑफ रूट्स इन प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम और प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस, तो ये हमारे अपने पास जो रिजल्ट मिला है वो ये है, ठीक है। तो इसके बाद ये अपने सारे जीरो आ गए, ठीक है। तो इनको मैं अल्फा, एक को अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया और तीसरे को क्या मान लिया मैंने 1/2 मान लिया, ठीक है। अब तीनों का सम कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा 1 प्लस में -2 प्लस में 1/2, यानी 1 - 2 प्लस 1/2, एलसीएम लिया इनका 2 -4 प्लस 1, तो आएगा ये 2 + 1 3 3 -1/2, तो -1/2 आ गया अपना
तीनों का सम, ठीक है। तो वेरीफाई बाद में करते हैं। और फिर इसके बाद अल्फा बीटा प्लस ये वाला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके इक्वल होगा? पेयर्स में प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाई में -2 प्लस में -2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस में 1/2 इंटू 1। तो कितना मिल जाएगा हमें? 1 मल्टीप्लाई -2 और इससे इसकी मल्टीप्लाई की तो -1 और प्लस 1/2, एलसीएम लिया 2, तो ये हो गया, इन दोनों का एडिशन तो हो गया -3, या फिर इसके मल्टीप्लाई करें तो -4 -2 प्लस 1, तो ये मिल गया -4 -2 -6 और -5/2, ठीक है। तो बाकी अल्फा बीटा गामा, इन तीनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी? 1 इंटू -2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया? -1। अब इनको वेरीफाई करते हैं। तो इनको वेरीफाई किया, तो वेरीफाई करने पे क्या मिलेगा? भी वेरीफाई में क्या आएगा कि ये जो वैल्यूज हैं ये वेरीफाई में आएंगी, यूज होंगी। अगर इससे हम फाइंड आउट करें तो इसको कंपेयर करें कि से ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इससे कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू कितनी होगी? a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -5, d की वैल्यू 2, तो ये वैल्यूज आएंगी इसकी। तो अल्फा बीटा गामा तीनों का सम किसके इक्वल होगा? -b/a के इक्वल होगा। तो b की वैल्यू क्या है? 1 है, -1/a कितना है? 2। तो हमने जब यहाँ पे निकाला तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे -1/2, यहाँ भी -1/2, ठीक है। सेकंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके इक्वल है? c/a। तो यानी c की वैल्यू कितनी है? -5 और a की वैल्यू 2, तो यहाँ पे कितना है? -5/2 और यहाँ पे कितना है? -5/2। तो अल्फा बीटा गामा कितना है? अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू कितनी आई है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा? -d/a के। तो d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2 माइनस का बाई में 2, 2 से 2 कट गया है, -1। तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो हैंस वेरीफाइड। तो ये सारा जो प्रोसेस है हमने क्या करने के लिए किया? फाइंड, पहले जीरो फाइंड आउट किए हैं, फिर चेक रिलेशन किया है। रिलेशन हमने ये चेक किया है कि ये रिलेशन चेक किया हमने जीरोज एंड कोफिशिएंट्स का। तो यहाँ पे पहले जीरोज फाइंड आउट किए, फिर कोफिशिएंट के साथ कंपेयर किया हमने, तो वेरीफाई किया। तो पहले जीरोज फाइंड आउट किए, ये जीरोज आए इसके, फिर हमने इन जीरोज का सम किया, ठीक है। फिर सम करने पर ये आया, फिर पेयर में सम किया, पेयर में सम किया तो फिर ये हमारा ये आया आंसर, और तीनों की प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट हमें ये मिली। फिर वेरीफाई करने के लिए बी जीरोज का रिलेशन भी तो फाइंड आउट करना है, रिलेशन से वेरीफाई करना है। तो -b/a से हमें -1/2 और c/a से -5/2 और इससे मिला हमें -1। तो टाइप 2 क्वेश्चन है यहाँ पे कि एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, इफ 1 -1 3 are the zeros of any cubic polynomial then find a polynomial। अगर ये 3 जीरो दे रखे हैं तो वो पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है हमने, किस पोलिनोमियल के ये जीरो दे रखे हैं। तो इसको दो तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन से तरीके से? एक तो ये ले लिया हमने, फर्स्ट लिया मेथड 1। मेथड 1 को में कंपेयर किया हमने, किससे कंपेयर किया? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इक्वल टू 0, इससे कंपेयर किया। तो अल्फा बीटा गामा क्या है? ये अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू -1, गामा इक्वल टू 3, ये हमने लिया, ठीक है। तो x माइनस 1, x माइनस 1 तो +1 हो जाएगा, और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? x², फिर प्लस x माइनस 1
और x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर हमने एक्स स्क्वेयर, अब इससे तो ये कट ही जाएगा, तो बचा क्या, -1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस एक्स, फिर इसकी इसके साथ, पहले इसकी इसके साथ की, फिर इसकी इसके साथ की, अब इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 3, ये अपना जो है पोलिनोमियल तैयार हो गया, ठीक है, एज पोलिनोमियल। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, ये रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है, ठीक है। अब इसी को मेथड सेकंड से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मेथड सेकंड क्या कहता है यहाँ पे कि पहले कंपेयर करो, किससे कंपेयर करें, कि हमने एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन तीनों का सम इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करें, ठीक है। तो जब इससे कंपेयर करेंगे तो क्या, पहले हमें ये तीनों चीजें फाइंड आउट करनी पहले, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, 1 प्लस -1 प्लस 3, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 प्लस 3, तो ये आंसर आ गया 3। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये किसके इक्वल होगा, पेयर्स में प्रोडक्ट, तो एक 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 1, तो ये किसके इक्वल होगा, -1 इंटू 3 माइनस का 3 प्लस में 3 इंटू 1 3, तो इससे कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। तो फिर अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होगा, अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होगा, 1, ये हमारा यहाँ पे है, -1 और 3, तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई और -1 से, तो कितना हो जाएगा, -3 आंसर आ जाएगा। तो अब जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो किसके इक्वल होगा, अब इससे कंपेयर करेंगे इसको इससे, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वेयर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0, तो इससे कंपेयर करेंगे, तो एक्स क्यूब, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आई 3, तो -3x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसकी वैल्यू कितनी आई -1, तो -1 इंटू एक्स माइनस, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है -3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक्स क्यूब -3x स्क्वायर मोर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये हमें मिला। तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, बट तो पॉलिनोमियल क्या होगा फिर, तो पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एक्स क्यूब -3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, तो पॉलिनोमियल ये है। और ये क्या है फिर, ये तो इक्वेशन है, ठीक है, तो ये अपनी इक्वेशन है, तो ऐसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन तुमने खुद ट्राई करने हैं और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में डालने हैं, ठीक है। फाइंड जीरोज एंड चेक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3। सेकंड क्वेश्चन है
इफ 2 1 -1 आर द zeros ऑफ एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल देन फाइंड पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल तुमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।